रिएक्ट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल ये है कि आपके जो कंपोनेंट्स वगैरह है वो सारे और आपके हुक्स वगैरह है वो सारे आइडेम्पोटेंट होने चाहिए। तो आइडेम्पोटेंट क्या चीज़ है वो देखते हैं। देखो, आइडेम्पोटेंसी ये जो टर्म है ना, ये पॉपुलराइज की है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। मतलब क्या, जो फंक्शन को मेन सिटीजन मानते हैं अपने कोडिंग में, उन लैंग्वेजेस ने ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज की है। पर अब जावास्क्रिप्ट में भी हम देखो, रिएक्ट में जो करते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, अपने हुक्स भी फंक्शन होते हैं। तो देखो, फंक्शन है जो है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सभी चीज़ों का बेस फंक्शन हो रहा है अभी जावास्क्रिप्ट में या फिर मेजरली रिएक्ट में। तो इसीलिए रिएक्ट ने ये कहा है कि फंक्शंस जो है आपके, जो कि बेसिकली कंपोनेंट्स और हुक्स है, वो आइडेम्पोटेंट होने चाहिए। आइडेम्पोटेंट मतलब क्या, कि देखो सेम इनपुट जब आप दोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो सेम आना चाहिए, ये इनका कहना है। सेम इनपुट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इनपुट्स में क्या क्या है, प्रॉप्स है, स्टेट है, कॉन्टेक्स्ट है, जो भी है, जो आप इनपुट दोगे उसके रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट आना चाहिए। इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंसी। मतलब अगर मैंने 1 दिया और अंदर एडिशन हो रही है तो 1 + 1 2 हमेशा यही आना चाहिए। मैंने जब भी 1 देता हूँ तभी इसको 2 ही आना चाहिए, जब भी 3 देता हूँ तभी इसमें 4 ही आना चाहिए। इस तरह से जो इनपुट दोगे उसके हिसाब से आउटपुट आपका डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, ये कहता है रिएक्ट, ये कहता है आइडेम्पोटेंसी का रूल। तो ये देखो, this means all the code that runs during render must also be idempotent in order for this rule to hold. For example, this line of code is not idempotent. ये जो नीचे दी लाइन है ना, तो देखो clock नाम का आपका फंक्शन है, कंपोनेंट है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने टाइम इक्वल टू न्यू डेट किया है। तो ये डेट तो हमेशा हर मिली सेकंड में नई चीज़ रिटर्न करेगा ना, तो ये आइडेम्पोटेंट नहीं है, क्योंकि हम देखो हर बार जब ये कॉल होगा तो नई चीज़ यहाँ पे रिटर्न हो रही है, राइट। तो इसलिए आइडेम्पोटेंट नहीं है, जो कि ये इस रूल को वायलेट कर रहा है। इसी के साथ जैसे कि आपका न्यू डेट आइडेम्पोटेंट नहीं है, वैसे मैथ.रैंडम भी आइडेम्पोटेंट नहीं है, बिकॉज ये हर बार रैंडम नंबर देगा। इस तरह से आपको पहचानना है कि कौन सी चीज़ें रैंडम चीज़ें दे रही है, हमेशा डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका कंपोनेंट या फिर हुक आइडेम्पोटेंट है कि नहीं। अगर आपको ये यूज़ करना ही है, जैसे कि न्यू डेट या फिर रैंडम, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो किसमें, एक अपने इफेक्ट में। इसे इफेक्ट में यूज़ करना सबसे सही रहता है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम इफेक्ट में जब यूज़ करते हैं तो ये इसके रेंडरिंग में छेड़खानी नहीं करता है। ये इफेक्ट में तब रन होगा जब ये पूरा रेंडर हो जाएगा, फिर इफेक्ट में रन होगा, और फिर इफेक्ट से हम इसे अपडेट कर देंगे अपनी स्टेट में, और स्टेट अपडेशन करना तो वैलिड है रिएक्ट में। तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हो ताकि आपका टाइमर वगैरह दिखे। बाय रैपिंग द नॉन आइडेम्पोटेंट न्यू डेट कॉल इन द यूज इफेक्ट और इफेक्ट, इट मूव्स द कैलकुलेशन आउटसाइड ऑफ रेंडरिंग, जो कि मैंने आपको अभी कहा। If you don't need to synchronize the time some external state with React, you can also consider using an event handler if it only needs to be updated in response to user interaction. मतलब क्या, आप ये नॉन आइडेम्पोटेंट चीज़ें जो भी है वो या तो इफेक्ट में यूज़ करो या तो इवेंट्स में यूज़ करो। इसको रेंडरिंग साइकिल में कभी भी डालना नहीं है, नहीं तो आपके कंपोनेंट में ही थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे काम करता है, कैसे आइडेम्पोटेंसी का रूल होल्ड करते हैं हम। तो वीडियो से अगर वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही हम 300 का सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार कर देंगे, और नेक्स्ट माइलस्टोन जो 500 का है वो भी हिट करेंगे जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।